नाज़रीन, लाहौर के फैक्ट्री एरिया में इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया है कि 60 साला ज़ईफुल उमर सास को इंतहाई बेदर्दी से मारकर उसकी लाश को पंखे से लटका दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? दो डकैते खातून के साथ घर में दाखिल होते हैं। खातून ने नकाब किया हुआ था। डकैती की वारदात करने के बाद वो इस ज़ईफुल उमर खातून को इंतहाई बेदर्दी से मारते हैं, इसको लहू लहान कर देते हैं, कपड़े तक फाड़ देते हैं और इसको जान से मारकर इसकी लाश को पंखे से लटकाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिस वक्त ये वाक़या पेश आता है, उसकी जो बहू है वो किचन में खाना बना रही होती है। पुलिस आकर जब इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करती है तो अहले मोहल्ला से तफ्तीश जब की जाती है तो सब उस बहू के हक में गवाही देते हैं। सबका यही कहना था कि वो बहुत ही फर्माबरदार थी। उसके शोहर का भी यही कहना था। पुलिस जब उसे सवालात करती है कि जिस वक्त वाक़या पेश आया तुम क्या कर रही थी, उसका कहना यह था कि मैं खाना बना रही थी। जो खाना वो बताती है वो किचन में मौजूद ही नहीं होता। किचन की सूरत हाल ये बताती ही नहीं कि उस वक्त कोई ऐसा काम हो रहा था। पुलिस शक की बिना पर उसको वहां से थाने ले जाती है। जब थाने लेकर जाती है, उससे जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो बताती है कि ये कत्ल उसी ने करवाया। उसकी जो सास थी वो बहुत ज़्यादा नोकझोंक करती रहती थी। उन दोनों में भी कि आपस में बहुत ही ज़्यादा झगड़े करवाती रहती थी। वो उससे बहुत तंग थी। तंग आकर उसने अपनी बहन से एक दिन जिक्र किया तो उसकी बहन अपने दो दोस्तों के हमरा आई और उसने इस सास को जान से मार दिया। उसने ये भी बताया उसकी सास को वो मार रहे थे और वो लहू लहान हो गई थी तो उसको तस्कीन मिल रही थी उसको इस हाल में देखकर। वो कहती है वो मुझे हर वक्त जो है डांटती रहती थी, मैं उससे बहुत तंग आ चुकी थी और जब वो आखिरी सांसें ले रही थी, जब उसको पंखे से लटकाया गया तो मैंने खुद भी उसको मारा। यानी कि उसको दुनिया से जाने से पहले मैंने उसको बताया कि ये सब मैंने करवाया और मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। ये बहुत ही दर्दनाक अलमिया है जो कि लाहौर में पेश आया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा बहू ही गलत होती है। इस वाक़े के पेश आने की एक वजह ये भी थी कि इसका जो बेटा था उसने तमाम तर घर का जो होल्ड था वो अपनी वालदा के हाथ में दिया हुआ था, क्योंकि उसकी बीवी का ये कहना है कि उसके हाथ में इतने भी पैसे नहीं थे कि जब उसने ये वारदात करवाई है तो क्रिमिनल को जो उसने पैसे देने थे वो उसने ये तय किया था कि जो भी वो जेवरात वगैरह लूट कर लेकर जाएंगे उसके एवज वो दे देगी उनको। मतलब घर का जो कुछ भी वो लूट कर गए वो उसने उनको दे दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, यानी कि पूरा होल्ड उसकी माँ का था। तो यहाँ पर उसके अपने शोहर की भी गलती है। अगर वो रिश्ते में तवाज़न रखता, माँ के हकूक भी अदा करता, बीवी के भी करता, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का वाक़या पेश ही ना आता। गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया है कि सास ने बहू को छत से धक्का दे दिया। उसकी जो नंदे, उनका कहना ये है कि हमारी माँ ने धक्का नहीं दिया, हमारी माँ तो बहुत अच्छी है। उनका कहना ये है कि उसने खुदकुशी की है, खुद से छलांग लगाई है। अगर कोई खुद से छलांग लगाता है तो वो मुंह के बल आके गिरता है, कमर के बल नहीं गिरता। तो ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है जो कि लाहौर में पेश आया है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।